नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल आज फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं इसमें आपकी रुचि लगातार बढ़ रही होगी और धीरे धीरे जो लगातार मुझे सुनने वाले हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो ये एक कोशिश है, इस कोशिश में आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने गृह प्रदेश मध्य प्रदेश की। आपको याद हो कि कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, और वो विषय जो था वो था पंजाब में लगातार जो ड्रग माफिया हैं उनकी सक्रियता का, उनके बिछाए हुए जाल में फंसती पूरी युवा पीढ़ी का। तो वैसे ही कुछ अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश भी अब उड़ता हुआ मध्य प्रदेश बन रहा है और ये हमें पता न चलता, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुजरात की जो SIT है और उसने जिस ढंग से भोपाल में एक फैक्ट्री पर छापा मार के वहाँ जो MD कहलाती ना, उसका फुल फॉर्म है मेफाड्रोन, नशे की बहुत कीमती दवा है। तो इसका जखीरा पकड़ा, करीबन 5000 क्या कहते हैं कुंटल होगा, करोड़ों का माल है। कुछ बना कुछ अध बना। और इसके पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की राजनीति दोनों सवालों के घेरे में आ गई है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान का जिसके 2 शहर हैं, भोपाल और इंदौर, जहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली चलती है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ज़माने में शुरू हुई थी और इसे शुरू करने में आप देखें कि एक लंबा अरसा, कई दशक लग गए। प्रणाली लागू हुई लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। उल्टे ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ चुका है। नशे के कारोबारी पहले तो जो गुजरात था वहाँ तक सीमित थे, गोवा तक सीमित थे, लेकिन अब वो उन्होंने अपने अड्डे देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में भी खोल लिए हैं। और आप ये जानते हैं कि जब इस तरह के कारोबार को स्थापित करने की कोशिश होती है तो वहाँ की पुलिस और वहाँ की सत्ता का संरक्षण बहुत ज़रूरी होता है। गोवा में अरसे से चल रहा है। गोवा में देखिए एक लंबे अरसे से शराबबंदी है, क्षमा कीजिए, गुजरात में एक लंबे अरसे से शराबबंदी है, लेकिन वहाँ ड्रग का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस कारोबार पर किसी की कोई नियंत्रण नहीं। गुजरात में जो पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, वहाँ से आपको याद है कितनी बड़ी तादाद में, शायद 22,000 किलो ड्रग पकड़ा गया था। लेकिन आज तक ये ड्रग किसका था, किसने मंगाया, कहाँ खपाने के लिए आया था, इसका पता नहीं चल पाया है। और यही हाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पिछले 2003 से करीबन 20-21 साल हो गए। एक छोटा सा 19 महीने का अंतराल हटा दें आप कांग्रेस के शासन का, कमलनाथ के शासन का, तो भारतीय जनता पार्टी का राज है। और यहाँ भी जो ड्रग माफिया है उसने बड़े आराम से अपने पैर पसार लिए हैं। पहले यहाँ खनन माफिया होता था, रेत पत्थर खदान, नदियों से अवैध उत्खनन, इसके जरिए काली कमाई होती थी। लेकिन अब ड्रग के जरिए ये काली कमाई हो रही है। और ये ड्रग आप जानते हैं हमारी नई पीढ़ी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये सहयोगी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो उसमें अंधत्व, अंधभक्ति को बहुत प्रधानता दी गई है और अंधभक्ति वही लोग कर सकते हैं जो नशे में चूर हो। तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से भाजपा शासित राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, इस तरह का जो नशा है बनाने का, बेचने का कारोबार तेजी से चल रहा है। आपको याद है कि ये जो नशा जो है इसके जो सूत्र हैं जो सीमा पार से आते जुड़े रहते हैं
और सीमा पार से जब किसी भी चीज़ की आवक हमारे देश में होती है तो इस पर निगरानी करने का जिम्मा भी केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसके अधीन आने वाली तमाम सारी एजेंसियों पर होती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, हमारे यहाँ NIA है, हमारे यहाँ रॉ है, हमारे यहाँ CBI है, हमारे यहाँ इस तरह की कई संस्थाएं हैं, सेना है, जो इस ड्रग पर नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हैरानी होती है कि गुजरात जैसे प्रदेश से निकले हमारे देश के गृह मंत्री न तो अपने सूबे में ड्रग का बढ़ता कारोबार रोक पा रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी द्वारा शासित दूसरे राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ संयोग से ड्रग का कारोबार अचानक बढ़ गया है। और ये संयोग ही इस बात की ओर इंगित करता है कि ड्रग के इस कारोबार में कोई तो है जो इन्हें संरक्षण दे रहा है। सत्ता में बैठे लोग, चाहे पुलिस में बैठे लोग, कोई तो है। बिना संरक्षण के कारोबार चल नहीं सकता। मैं इस विषय पर बात नहीं करता, लेकिन मुझे कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक बात सुनने में आई तो बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापस आने के लिए नशे के कारोबार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करती है। अब सवाल ये है कि इस देश में 2014 से सत्ता तो केंद्र में आपकी है, केंद्रीय एजेंसियां आपकी हैं और जो बड़े राज्य हैं उनमें आपकी डबल इंजन की सरकार है। फिर कांग्रेस के पास नशे के कारोबार से इतना पैसा कैसे आ गया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनौती दे दे, उसे सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी तो हर मामले में संपन्न है। आपको याद है इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जो पैसा जुटाया गया था उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का था, कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस शायद दूसरे तीसरे नंबर पर थी। तो अब ये बात तो साफ हो गई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनाव में नशे के पैसे का इस्तेमाल होता है तो होता ही होगा, अन्यथा वो ये बात कोई हल्के में तो कहने से रहे। बहुत जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, वो जो कहते हैं बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं। इसलिए मानकर चलना चाहिए कि उनके पास इस बात की सूचनाएं हैं कि कांग्रेस नशे से के कारोबार से मिलने वाले पैसे से चुनाव की राजनीति में सक्रिय है। लेकिन उनके पास ये सूचनाएं क्यों नहीं हैं कि नशे का कारोबार उनकी ही पार्टी के शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा हो रहा है? तो क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता भी इस नशे के कारोबार से होने वाली आमदनी के जरिए ही चुनाव की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। अब इस मामले पर या तो देश की संसद में आवाज़ उठे या देश की जनता आवाज़ उठाए तो बात बन सकती है। मामले की जांच होगी, किससे वही तोता मैना तो कर नहीं सकते। इनके ऊपर तो ये जिम्मेदारी है कि वो इस कारोबार को रोकें, लेकिन उनके पास सूचनाएं नहीं हैं और अगर हैं तो एक दूसरे को शेयर नहीं करते।